बड़ी खबर का रुख कर लेते हैं। एनडीए में आज फिक्स होगा फॉर्मूला, आज फाइनल हो सकता है सीटों का बंटवारा। मांझी और कुशवाहा से अंतिम दौर में बातचीत जारी है। 2020 की मांझी की सभी सीट पर सहमति है। 7 से ज्यादा सीट मांग रहे हैं मांझी, सम्मानजनक समझौता चाह रहे हैं मांझी। उपेंद्र कुशवाहा भी ज्यादा सीट की मांग कर रहे हैं। लगातार दोनों के संपर्क में बीजेपी के नेता मौजूद है। देर रात तक मांझी कुशवाहा से संपर्क साधने की कोशिश की जा रही है और धर्मेंद्र प्रधान, विनोद तावड़े ने इस पर मंथन भी किया है। आज फाइनल मुहर लगने की संभावना है। तो देखिए, अंतिम दौर में चर्चा है और ये 4 तस्वीर आपको दिखा रहे हैं जहां लगातार बैठकों का दौर जारी है और समीकरण सुलझाने की कोशिश की जा रही है। यह पहला विधानसभा चुनाव है जब सीट शेयरिंग का मसला महागठबंधन या एनडीए में इस तरीके से उलझा हो। अगर एनडीए की बात कर लें तो एक को बीजेपी नेता मनाते हैं तो दूसरा रूठ जाता है और पिछले कई दिनों से कमोबेश तस्वीर ऐसे ही सामने आ रही है। और जो अब जानकारी मिल रही है, 7 घंटे के मंथन के बाद लगभग फार्मूला तय हो गया है और उपेंद्र जो कुशवाहा हैं और जीतन राम मांझी, इनकी नाराजगी के बीच शायद सीटों का आज ऐलान हो सकता है। सभी नेता फिलहाल दिल्ली कैंप कर रहे हैं। जो जानकारी मिल रही है सूत्रों के हवाले से, उसके अनुसार जीतन राम मांझी के तीखे तेवर अभी भी कायम हैं और उधर उपेंद्र कुशवाहा भी नाराज हैं। इस दौरान सभी घटक दलों के शीर्ष नेता आज दिल्ली में मौजूद हैं। इसमें शामिल होने के लिए शनिवार देर शाम जदयू के राष्ट्रीय कार्यकारिणी अध्यक्ष संजय कुमार झा और वरिष्ठ नेता केंद्रीय मंत्री राजीव रंजन सिंह उर्फ ललन सिंह भी दिल्ली पहुंच गए हैं। एनडीए के अन्य घटक दल, अगर चिराग पासवान की बात कर लें तो वो भी दिल्ली में मौजूद हैं। इधर शनिवार को नई दिल्ली में सीट शेयरिंग और उम्मीदवारों के चयन जैसे मसलों पर निर्णय लेने के लिए भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा के आवास और पार्टी की कोर कमेटी की बैठक चली। तकरीबन 7 से 8 घंटे तक यह बैठक चली और माना जा रहा है कि इसमें एनडीए सहयोगी दलों के बीच सीट बंटवारे पर अंतिम फैसला कर लिया गया है। जेपी नड्डा के आवास पर कोर कमेटी की इस बैठक में कई महत्वपूर्ण फैसले लिए गए हैं जिन्हें सुरक्षित रखा गया है। इस बैठक में अमित शाह, विनोद तावड़े, धर्मेंद्र प्रधान, भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष दिलीप जायसवाल, इसके अलावा डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी भी मौजूद रहे। और अब जो शीर्ष नेता इस बैठक में शामिल हुए हैं, उसके बाद ऐसा लग रहा है कि सहमति बन चुकी है और घोषणा जो है आज संभव है। लेकिन देखना होगा कब तक समय क्या होता है जब ये घोषणा होगी। लेकिन फिलहाल एनडीए का मामला काफ़ी हद तक केवल 2 नेताओं को अगर छोड़ दें, उपेंद्र कुशवाहा या फिर जीतन राम मांझी, तो लगभग अब मामला सुलझ गया है। और जो कयास लगाए जा रहे हैं, आज शायद सीटों का ऐलान होगा और ये ऐलान दिल्ली से ही होना है। क्योंकि सारे नेता अब दिल्ली पहुंच गए हैं तो इस तरह की संभावना जताई जा रही है कि एनडीए की सीट शेयरिंग का जो मसला है, इसकी घोषणा निश्चित तौर पर अब दिल्ली पर केंद्रित हो गई है और दिल्ली से ही सारी चीज़ों का जो है वो खुलासा हो जाएगा। कैमरा पर्सन संत कुमार के साथ संजय कुमार, न्यूज़ 18 पटना। तो देखिए, बहुत जल्द सीटों का बंटवारा हो जाएगा। सहमति बनती हुई एनडीए में कहीं ना कहीं नजर आ रही है। हमारे संवाददाता ने ग्राउंड जीरो से ये पूरी रिपोर्ट दिखाई जिसमें कि ये अब खबर सामने आ रही है कि इसी बीच देखिए एक बड़ी खबर का रुख कर लेंगे। सहयोगी राहुल आपको बड़ी खबर बताएंगे। तो बड़ी खबर यह है कि एनडीए में आज बात बन सकती है क्योंकि आज बीजेपी की 2 बड़ी बैठक जो है वो होने जा रही है। पहले बिहार बीजेपी कोर ग्रुप की बैठक होगी और उसके बाद से बीजेपी केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक होगी। तो आज बड़ी बैठकों का जो सिलसिला है वो एक बार फिर से चल रहा है। देखिए, कल 9 घंटे की बिहार बीजेपी कोर ग्रुप की बैठक हुई थी और ये बैठक आज भी चलेगी, यानी कि सीट शेयरिंग के फॉर्मूले को अंतिम रूप देना है। और ऐसे में बीजेपी कोर ग्रुप की आज भी बैठक है जेपी नड्डा के आवास पर। 12 बजे से बैठक होगी। अमितेश हमारे साथ न्यूज़ 18 संवाददाता फोन लाइन पर। अमितेश, आज भी बीजेपी की 2 बड़ी बैठक, पहले फिर से बीजेपी कोर ग्रुप की बैठक और उसके बाद से सीईसी की बैठक। लेकिन सबसे पहले आप हमें यह बताइए, उपेंद्र कुशवाहा, जीतन राम मांझी, इनकी स्थिति फिलहाल एनडीए में किस तरीके की है और क्या बात अब तक आगे बढ़ पाई है? देखिए, जीतन राम मांझी और उपेंद्र कुशवाहा दोनों से बातचीत चल रही है। बीजेपी कल देर रात भी कई दौर की बैठक हुई, टेलीफोनिक कन्वर्सेशन भी होता रहा और धर्मेंद्र प्रधान, विनोद तावड़े भी आपस में बैठकर बातें करते रहे। तो निश्चित रूप से चर्चा का दौर जारी है। लगभग सहमति बन गई है, लेकिन कुछ चीज़ें हैं जिसको लेकर के दबाव मांझी की तरफ से और उपेंद्र कुशवाहा की तरफ से बनाया गया है बीजेपी के ऊपर। दोनों चाहते हैं कि सीटों की संख्या सम्मानजनक हो।
कि कौन कौन सी सीटें मिलेंगी लगभग तय है जो सीटें ऑफर की जा रही हैं उसमें, लेकिन कुछ सम्मानजनक सीटें हमारी हो, सीटों की संख्या ज्यादा हो, ये चाहते हैं मांझी भी कुशवाहा भी। अमितेश, तो हो सकता है कि आज इस पर अंतिम मुहर लग जाए, क्योंकि समय बिल्कुल नहीं है। बिल्कुल अमितेश, आप क्योंकि ग्राउंड जीरो पर हैं और तमाम जानकारी आप जुटा रहे हैं, ऐसे में क्या जानकारी है कि जीतन राम मांझी और उपेंद्र कुशवाहा जितनी सीटों की डिमांड कर रहे थे, कितनी सीटों पर बात बनती हुई नजर आ रही है? क्योंकि जो जानकारी पहले से भी सामने आ रही थी कि बीजेपी चाहती है कि 7 से 8 सीट जीतन राम मांझी को मिले और उसके बाद उपेंद्र कुशवाहा को सीट मिले, लेकिन क्योंकि सीटों की डिमांड ज्यादा थी, तो फिलहाल क्या जानकारी है, कितनी सीट मिल सकती है? देखिए, इसी पर बातचीत चल रही है, इसी पर पेंच फंसा हुआ है, क्योंकि बाकी जो मनपसंद सीटों की जहां तक बात है, जीतन राम मांझी की बात हो या फिर उपेंद्र कुशवाहा की बात हो, दोनों की बातें लगभग मान ली गई हैं, लेकिन सीटों की संख्या दोनों ज्यादा चाहते हैं, कम से कम डबल डिजिट में चाहते हैं, सम्मानजनक चाहते हैं। लेकिन बीजेपी फिलहाल डबल डिजिट में सीटें देने, बाकी गठबंधन के सहयोगी भी हैं, इस लिहाज से ये बातचीत जो आज की चल रही है, आज की बातचीत काफी महत्वपूर्ण होनी है। लेकिन बीजेपी की तरफ से 6-7 सीटें जो उपेंद्र कुशवाहा को दी जा रही हैं, वो चाहते हैं कि इसके अलावा भी हमें कुछ और सीटें मिलें, और जीतन राम मांझी को जो 7 सीटें दी जा रही हैं, वो चाह रहे हैं कि इससे भी ज्यादा हमें सीटें मिले, सम्मानजनक सीटें मिले, कम से कम डबल डिजिट में सीटें चाह रहे हैं दोनों नेता। लेकिन क्या फाइनल फॉर्मूला निकलकर सामने आता है, आज देखने वाली बात होगी, क्योंकि आज तमाम जो घटक दल के बड़े नेता हैं, सभी बड़े नेता दिल्ली पहुंच गए हैं। जेडीयू की तरफ से संजय झा, ललन सिंह बिल्कुल दिल्ली में हैं। अमितेश